हेलो फ्रेंड्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेकर हम प्रेजेंट हैं वो स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट्स और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो टीजीटी का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं या उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9140539200 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और इस स्पेशल बैच में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जिस पर आपको 24 आवर्स सुविधा मिलेगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी सारी चीज़ें डिस्कशन मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक जो है क्लास 11th में है और टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यानी कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, फार्मूला बताने से आपको तो फार्मूला पता चल जाएगा, लेकिन मैथ ऐसी चीज़ है जिसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इस चैनल पर आपको मैथ का कंसेप्ट ज़रूर मिलेगा, बिना कंसेप्ट्स के आपको कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ पर ड्राइव करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फार्मूला का मतलब होता है कि हम सिर्फ गाड़ी को चलाना जानते हैं, लेकिन अगर गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो गई तो उसको हम सुधार नहीं सकते हैं, यानी उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। जैसे रोटी सबको अच्छी लगती है लेकिन रोटी बनाना किसी को अच्छी नहीं लगती है, ऐसे गाड़ी चलाना सबको सीखना है लेकिन गाड़ी को बनाना नहीं सीखना है कि गाड़ी कैसे बनती है, कैसे बिगड़ जाएगी तो कैसे सही होगी, कैसे क्या होगा। ऐसे मैथ भी है। मैथ हर आदमी चाहता है कि मुझे मैथ आए, यानी कि मैथ में हम एक्सपर्ट हो जाएं, जल्दी जल्दी हर चीज़ मुझे हो जाए, लेकिन मैथ के कंसेप्ट को समझना उनके लिए टफ है। जबकि अगर एक बार किसी चीज़ का कंसेप्ट समझ गए तो गाड़ी में तो मैथ में तो कोई समस्या होगी बीच में, तो आप उस कंसेप्ट को यूज करके उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये नहीं पता है कि हमें कहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी, बस फार्मूला तो एक सीधा सा बता दिया गया कि हाँ एक ही रास्ते पर चलना है, लेकिन आगे चल के रास्ता बदल सकता है। इसलिए हमें मैथ में कोई भी फार्मूला पढ़ने से पहले उसके कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ ये समझिए सबसे पहले कि एक पॉइंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है। एक पॉइंट मान लो x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको करना क्या है कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है d। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस d है, अब मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दिया यहाँ पर, तो ये लाइन इसको इंटरसेप्ट बाइसेक्ट करेगी। तो आप इससे पहले इंटरसेक्शन फॉर्म, लाइन का इंटरसेक्शन फॉर्म आपने इंटरसेक्शन फॉर्म पढ़ा हुआ है। जैसे इसी लाइन का अगर निकालना चाहो आप तो ये क्या आएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो x अपान माइनस सी अपान ए प्लस वाई अपान माइनस सी अपान बी, ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो यानी कि x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो आएगा माइनस सी अपान ए कामा 0, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 कामा माइनस सी अपान बी। ये हो गया। अब आपको दो पॉइंट पता हो गया, आर और क्यू। पी भी पता है। अब देखिए हमें डिस्टेंस यहाँ पीएम निकालना है। पीएम डिस्टेंस हमें कब मिलेगी, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लें। हम क्या लगा लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, हम दो तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जानते हैं। हाई स्कूल में मैंने पढ़ा है, हाई स्कूल में आप भी पढ़े हैं कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब तीनों कोऑर्डिनेट पता होता है तब एरिया निकालते हैं कैसे, और एक जनरल ज्योमेट्री में जो है हम पढ़ते हैं कि जब बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तब एरिया कैसे निकालते हैं। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर, पीएम परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमें अगर हम एरिया निकाल लें कोऑर्डिनेट सिस्टम से और हम ज्योमेट्रिक सिस्टम से दोनों को इक्वेट कर लें एरिया को, तो हमारा काम बन सकता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और 3 पॉइंट्स की हेल्प से कैसे एरिया निकालते हैं वो भी जानते हैं। तो चलिए हम इस पर वर्क करते हैं कि सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में हम फार्मूला लगा लेते हैं 1/2
x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा था, ये हाई स्कूल में पढ़ा है। इसी फार्मूले की हेल्प से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये पॉइंट है। अब इसको आप हेल्प करके लगा लीजिए तो क्या मिलेगा, ये 2 को आगे कर देता हूं तो ये 2 टाइम एरिया ऑफ PQR आ गया, ये इक्वल टू x1 तो x1 ही है, y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 ये चलेगा। तो y2 क्या है 0 है, माइनस y3 क्या है माइनस माइनस प्लस c बाई बी हो गया, ये आ गया। अब प्लस x2 क्या है माइनस c बाई ए है, और तो यहां x2 क्या है माइनस सी बाई ए। अब ब्रैकेट में y3 क्या है माइनस सी बाई बी माइनस y1 क्या है माइनस y1 ये हो जाएगा, प्लस x3 क्या है x3 0 है। तो अब 0 होने की वजह से y1 माइनस y2 0 है, तो ये तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा। तो यहां से एरिया अगर आप देखें क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा x1 c बाई बी प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो c स्क्वायर अपान ए बी आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y1 c बाई ए ये आएगा, और ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा, ये एरिया हुई। अब इसमें अगर आप देखें तो c बाई ए बी कॉमन ले लीजिए तो यहां से आ जाएगा c बाई ए बी कॉमन, तो बचेगा क्या एलसीएम लोगे ए बी का तो ये आ जाएगा ax1 प्लस यहां b आएगा by1 प्लस c यहां बचेगा तो c। ये आपकी एरिया हो गई 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपका हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, हमें एरिया मिल गई ट्रायंगल की, हमें PR ये डिस्टेंस निकालना है QR की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आप देखें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ QR इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट, आपने पढ़ा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है। तो इसमें वैल्यू रख दो तो आपको पता है दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा माइनस सी अपान ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी अपान बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर, तो यानी कि सी अपान ए स्क्वायर ए सी अपान यानी कि इसको आएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अंडर रूट, इसमें क्या करिए सी अपान ए बी बाहर कर दीजिए, तो सी अपान ए बी अगर बाहर करेंगे तो अंडर रूट बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्यू आर इक्वल टू आ गया डिस्टेंस। तो आपको 2 चीजें मिल गई हैं, तो यहां देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं क्यू आर इक्वल टू आ गया आपका सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्यू आर हो गया। अब आपको क्यू आर भी पता चल गया। तो चलिए अब हम निकालते हैं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, क्यू आर पता है, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो ज्योमेट्री में फार्मूला है उसको लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो चलिए देखते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा।
तो लगाइए, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ बेस क्यू आर इंटू परपेंडिकुलर पी एम। हमें पी एम चाहिए, पी एम निकाल लीजिए। तो 2 टाइम एरिया पी क्यू आर अपॉन क्यू आर, ये आएगा। इसी में आपको क्यू आर की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सी अपॉन ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, तो आपका पीएम आपने क्या माना है, डी, तो डी इक्वल टू आ गया, यहां से सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका फार्मूला है कि किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर किसी पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज किया जाता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यही आपका किसी पॉइंट से डिस्टेंस का फार्मूला है, यही पढ़ा दिया जाता है, यही मेन है, इसी पर क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन कंसेप्ट जानना जरूरी है कि कैसे होता है। तो ये तो हुआ आपका डिस्टेंस का फार्मूला कि ये डिस्टेंस, तो सीधा सीधा किया क्या गया है, उस लाइन में जो x और y का कोफिशिएंट है उसके अंडर रूट स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और x और y की जगह पर ये जो पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तब आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से, यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है, गिवन क्या है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट है 3 - 5, जिसको आप क्या कह सकते हैं, x1 y1, यही पॉइंट है, x1 y1 दिया गया है। और लाइन, एक लाइन दी गई है, वो है 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0, ये है। तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस निकालना है। तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा, d इक्वल टू क्या लिखा था, x1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें लाइन पता है, पॉइंट पता है, तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स वन यानी कि 3 × 3 माइनस 4 × -5 माइनस 26 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। ए यहां से कंपेयर करो तो ए कितना है, 3 है, बी कितना है, -4, 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 माइनस 26 अपान 3 3 जा 9 प्लस 16 4 4 जा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3, ये 29 आएगा, 29 में से 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3, और अपान ये 25 आएगा, 25 का रूट निकालोगे तो ये अंडर रूट 25 आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 3/5। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो इसलिए इसमें जो है प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से क्या होगा 3/5 यूनिट। तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या आ गया आपका, d इक्वल टू आ गया 3/5 यूनिट। यही आपकी क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप, फार्मूला तो हमें याद ही होना चाहिए और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और भी डिफरेंट फॉर्म के। तो चलिए देखते हैं, एक इसमें और है कंसेप्ट, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखें, हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं।
तो देखिए जो अगला टॉपिक है ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी आपने देखा कि डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच डिस्टेंस निकाला गया। अब हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो दो पैरेलल लाइन आपके पास, मान लीजिए पहली लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन में लाइन के कोफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ उसके कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ से क्या होगा, C1 और C2 अलग होगा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि दो लाइन के बीच डिस्टेंस जो होता है पैरेलल लाइन के बीच वो पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर हम किसी एक लाइन का, मान लीजिए ये C1 लाइन यानी कि पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो है, इसको मान लेते हैं कि ये x एक्सिस पर जो है -C1 अपान m पॉइंट पर कट कर रही है, -C1 पॉइंट पर -C1 अपान m पॉइंट कामा 0 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है m1 लाइन जो है। तो अब जो इसके बीच की डिस्टेंस है, तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि इस पॉइंट से अगर इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर दें तो वही उसके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। तो एक काम करते हैं कि अगर हमें इस पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस, अगर इस d की वैल्यू निकालनी है तो d इक्वल टू हम क्या करें, इस पॉइंट से C1 बाई m से हम इस लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर दें। तो इस लाइन को पहले आप जनरल लाइन में बदल दो तो क्या आएगा, इसको अगर देखा जाए तो y माइनस एम एक्स प्लस माइनस C2 इक्वल टू 0 ये आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करके इक्वल टू 0 करें तो इस फॉर्म में आएगा। अब इस लाइन पर हम क्या कर दें, इस पॉइंट से -c अपान m कामा 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। बात समझ रहे ना, अभी अभी जो मैंने पढ़ाया था ये पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो उसी फार्मूले को यूज करो। d इक्वल टू क्या पढ़ाया था, इस लाइन पर y क्या है 0, यानी कि आपने पढ़ा था y x1 ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपने पढ़ा है। अब अगर आप देखें तो इस लाइन में यहां पर निकालिए अगर तो क्या मिलेगा, इसको पास कराइए तो x1 तो क्या है, यहां y हम इस लाइन पर निकाल रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन की बात कर रहा हूं, तो इस लाइन पर अगर निकालना है तो इस लाइन पर अगर देखें तो x क्या है, माइनस m इंटू माइनस सी अपान m, y प्लस y कितना है, y पर y रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -c2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a कितना है -m और b कितना है 1, तो 1 प्लस माइनस m का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा, यम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये c1 होगा, ये क्या होगा c1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कि c1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर। ये तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला जो होगा वो c1 माइनस c2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये मॉड होगा c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस है तो माइनस में मेंशन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर इसको मॉड में काउंट करते हैं। तो c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इस लाइन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इस लाइन को क्या कर दीजिए, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए दोनों लाइन के क्या होता, ax प्लस बी वाई प्लस c1 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 होता, तब ये फार्मूला क्या बन जाता, यही फार्मूला आपका क्या हो जाता, d इक्वल टू हो जाता c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट, तब कोफिशिएंट इसके क्या होते, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला जो है किसके लिए है, जब दो लाइन पैरेलल हैं, और ये फार्मूला किसके लिए है, किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जब आपको ड्रा करना रहता है। तो सीधा सीधा दो लाइन पैरेलल अगर हो तो उसके बीच का फार्मूला जो होता है वो c1 माइनस c2, यानी कि उन दोनों के कोफिशिएंट्स, उन दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपान दोनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट,
यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं, दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन एक। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0 6 3x माइनस 4y प्लस 7 है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, अरे वो क्वेश्चंस हैं दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है, अगर इसको कंपेयर करो तो यहाँ पर दोनों के बीच में अगर C1 देखो तो C1 इक्वल टू क्या है 7 है और C2 इक्वल टू क्या है 5 है। और यहाँ पर अगर AB की बात करो, देखो A यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, Y B इक्वल टू क्या है -4 एंड A इक्वल टू 3 है और B इक्वल टू -4 है। ये तो अभी अभी फार्मूला पढ़ा था आपने दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का कि C1 C2 डिफरेंस अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या 2 अपान अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 25 2 अपान 25 रूट में ये इक्वल टू आ जाएगा क्या 2 अपान 5। तो डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपान 5। तो ये आपकी डिस्टेंस निकालना है। तो जनरली जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या टीजीटी पीजीटी या कोई भी कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं, ज्योमेट्री पोर्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि एक क्वेश्चन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उस पर होता है। तो बाकी इस पर और भी जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और लाइव क्लास के लिए आप कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी 9140539200 पर। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।